5 योगा पोजेस फॉर कोल्ड रिलीफ। दोस्तों आज हम सीखेंगे वो 5 योगासन जो कि आपको कोल्ड से रिलीफ देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये 5 आसन। अधोमुख श्वान आसन। तो सबसे पहले आपको लेना है मैट और मैट के ऊपर सबसे पहले आपको उल्टा लेट जाना है इस तरीके से और दोनों हाथ आपके शोल्डर के पास, पैर आपके बाहर की ओर स्ट्रेच होंगे। अब एक एक करके अपने पैर को अंदर की ओर लाना है। पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, बिल्कुल हल्का 1 इंच का। अब धीरे से ऊपर आपको पर्वतासन मतलब से इस तरह से ऊपर की ओर हल्का सा पैरों को एडजस्ट करते हुए अपना पूरा सर नीचे की ओर इस तरह से लगाना है। आपका स्टमक अंदर रहे और सर आपको जितना आपकी स्टिफनेस, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उतना ही आपको नीचे आना है। कुछ देर रुकने के बाद आपको वापस सीधा होना है और धीरे से नीज को नीचे रखते हुए वापस से सेम नीचे पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ जाना है। धनुरासन। मैट लीजिए और धीरे से आप उल्टे लेट जाइए इस स्थिति में और धीरे धीरे एक एक करके आपको अपने पैरों को इस तरह से अंदर लाना है हिप की तरफ। अपनी बॉडी को हल्का सा ऊपर उठाएं और एक एक करके या तो आप अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं या फिर अपनी एंकल को भी, तो दोनों में से आप जो कंफर्टेबल हो उसको आप पकड़ सकते हैं। धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हुए लेग्स को इनसाइड नहीं करना है, आपको आउटसाइड मतलब अपनी पैरों को बिल्कुल बाहर की तरफ ले जाते हुए ऊपर आएंगे। और फिर धीरे से पहले चिन और फिर लेग्स को नीचे लाएंगे और शवासन मतलब आप मकर आसन में लेट जाएंगे। धनुरासन के बाद आप वज्रासन में आते हुए थोड़ा सा इस तरह से नेक को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। सेतुबंध आसन। सबसे पहले आप अपने मैट पर लेट जाइए इस तरह से। लेटने के बाद आपके जो हील्स हैं, आपकी जो एरिया है उसको अंदर की ओर लाइए, मतलब अपने हिप के बिल्कुल पास में 1 इंच का गैप आप रख सकते हैं अगर ज्यादा पास ना हो सके। अब आपको दोनों हाथ साइड में रखने हैं इस तरह से और अपनी कमर को, स्टमक को ऊपर की ओर खींचते जाना है, स्ट्रेच करते जाना है। जितना आपसे स्ट्रेच हो सके उतना ही स्ट्रेच करना है। ऊपर जाते हुए श्वास को अंदर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। जिनको नी पेन है वो ये ध्यान रखें कि नी को ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, आपको स्ट्रेट करके भी मतलब इस तरह से पैर को रख के भी आप इस आसन को कर सकते हैं। और जिनको शोल्डर या सर्वाइकल या फिर यहाँ पर कोई इंजरी हुई है उनको भी आसन नहीं करना है, इससे आपकी गर्दन पर ज्यादा इफेक्ट आएगा और आपकी इंजरी और बढ़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाइकल और इंजरी में ना करें। और जब आप स्टमक को ऊपर करें तो इनहेल तो करना ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करना है आपको। और अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो अपनी हील को इस तरह से रेज कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे बंद कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन में आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और फिर धीरे से नीचे एंड रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लीजिए एंड रिलैक्स। उत्तरासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में आ जाइए, इस तरह से बैठ जाइए। उसके बाद दोनों हाथों को इस मैट पर रखते हुए अपनी जो टोज है ऊपर कर लीजिए और अपनी नीज और टोज में समान मतलब 1 इंच तक का गैप कर लीजिए। अब धीरे से ऊपर आइए इस पोजीशन में, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है आपको और धीरे धीरे एक बार राइट हैंड से और फिर लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए अपनी हील्स को पकड़ने का ट्राई कीजिए और स्टमक को ज्यादा से ज्यादा बाहर
और गर्दन पीछे। धीरे से वापस आइए और फिर अपने पैरों को, टोस को इस तरह से मिलाते हुए, नीज को ओपन करते हुए शशांक आसन की स्थिति में आ जाइए। चिन को मैट पर रखना है। विपरीत करणी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट लेना है और उस मैट पर आपको सीधा लेट जाना है। आराम से बिल्कुल इस तरह से लेट जाना है। जिस तरह से हम हलासन करते हैं या सर्वांगासन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से है, बट थोड़ा सा चेंज है। धीरे से पीछे की ओर। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ हैं वो यहाँ पर हिप के पीछे, मतलब लोअर बैक और हिप इस तरह से रखते हुए अब पुश करना है ऊपर की ओर। ये आपने पुश किया, 90 डिग्री हुआ और अपना पूरा वजन आपको अपनी एल्बो की तरफ लाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। ये हो गया आपका विपरीत करनी। धीरे से वापस आते हुए बिल्कुल आराम से हाथ नीचे, या तो नीज को मोड़ते हुए या फिर सीधा सीधा भी आप पैर को नीचे की ओर ला सकते हैं और फिर आराम की स्थिति में लेट जाना है। तो ये थे वो 5 योगासन जो कि आपको ठंड से होने वाली परेशानियों से दूर रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये खास जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और बने रहें जीवन कोश के साथ।